Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So student, in the last part of the video, we have derived some formulas such as tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, cot a minus b. Okay. After that, we have derived the double angle formula of sine, cos, tan. That is sine 2a, cos 2a and tan 2a. Okay. So today student, we will derive some more formulas such as triple angle formula. Like we have solved for double angle formula, same concept we will use in triple angle formula. Now what is the meaning of triple angle formula? Suppose there is any angle A, so the triple of that angle will be 3A. Okay, so in this part we are going to derive the formula of sine 3A, cos 3a, tan 3a. Okay, so our first formula which is we are going to derive today, that is sine 3a. Okay, and sine 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. ये एक नया फॉर्मूला है और इसको हम लोग फिर से डिराइव करेंगे. ठीक है, जैसे हमने साइन 2a का डिराइव किया था वैसे ही साइन 3a डिराइव करेंगे. और ये फॉर्मूला होता है. अब ये आता कैसे है, तो इसका आप स्टूडेंट प्रूफ देखिए कि कैसे इसका प्रूफ आता है. ठीक है, तो आप इसका प्रूफ देखिए. सारे फॉर्मूले जितने भी मैं फॉर्मूला लिखवाता जा रहा हूं ना, उसको आप याद करते जाओगे कि बहुत बेनिफिशियल है सारे के सारे. ओके, तो देखो साइन 3a. ठीक है, अच्छा चलो मैंने साइन 3a लिया. ठीक है, साइन 3a. ठीक है, इसको स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन इन ब्रैकेट 2a प्लस a लिख सकते हैं. साइन 3 को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस a. ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये एक तरह से साइन a प्लस b का फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है. ठीक है, ये एक तरह से साइन a प्लस b का फॉर्मूला कर रहा है. और हम जानते हैं कि साइन a प्लस b कितना होता है स्टूडेंट, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस b. तो हम लोग इसको भी इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको मैंने जब एक्सपेंड किया साइन a प्लस बी के फॉर्मूले पे, तो आ जाएगा साइन 2a फिर कॉस a प्लस कॉस 2a एंड साइन a. ठीक है, ये आया. अब ध्यान दो स्टूडेंट, साइन 2a और कॉस 2a की तो वैल्यू हमको पता है ना. साइन 2a की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a इंटू कॉस a, क्योंकि कॉस a पहले से था. ठीक है, प्लस अब ध्यान दो, cos 2a का तो हमने 4 फॉर्मूला पढ़ा था. एक पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक पढ़ा था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक पढ़ा था 10 में. तो 4 फॉर्मूले थे cos 2a के. तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें केवल साइन आया था. क्यों साइन वाला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें देखो जब जो हमें प्रूव करना है उसमें केवल साइन ही आ रहा है, ना cos आ रहा है ना 10 आ रहा है. तो यहाँ पे cos 2a का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें केवल साइन आया था. तो साइन वाला इसका जो फॉर्मूला था दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. अब आप कहोगे कि सर ये आया कहां से, तो ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस पार्ट में. ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इसकी फॉर्मूला बताया था, तो मैंने ये पुट कर दिया. अब ध्यान दो, ये हो जाएगा 2 साइन a और ये हो गया cos स्क्वायर a, और ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट तो आएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a. ठीक है, क्योंकि साइन देखो साइन a इंटू 1 साइन a और माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन a, दैट इज 2 साइन क्यूब a. अच्छा अभी भी मुझे इस cos स्क्वायर a को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन में केवल साइन ही चाहिए. तो cos स्क्वायर a की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, cos स्क्वायर a की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a.
ठीक है, इसके जगह मैंने ये पुट कर दिया। उसके बाद साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड कर दो, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब देखो कुछ हमारा जो हमको प्रूव करना था कुछ वैसा आ रहा है। अब देखो 2 साइन ए और प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कितना 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, दैट विल बी 4 साइन क्यूब ए। ये आ गया डेराइव, हो गया प्रूव, दैट इज साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। बहुत सिंपल है, बस पहले के फॉर्मूले को अप्लाई किया है और आंसर आ गया है। पहले इस 3a को हमने इस फॉर्म में लिखा 2a प्लस ए, उसके बाद साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। उसके बाद साइन 2a का फॉर्मूला पुट कर दिया और कॉस 2a का वो फॉर्मूला पुट किया जिसमें केवल साइन आता है, तो साइन जो इसमें आता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया सबको, मल्टीप्लाई करके देखा तो एक और कॉस स्क्वायर ए बच गया था, तो इस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर दिया। उसके बाद फिर सॉल्व किया तो हमारा फॉर्मूला आ गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3a। इसको ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। जब 2a था तो डबल एंगल, ये 3a है तो ट्रिपल एंगल, ठीक है। ये क्यूब है और ये एंगल के आगे 3 है, तो उसको कंफ्यूज मत हो जाना, नोट डाउन इट। चलो ऐसे ही हम लोग स्टूडेंट cos 3a का डिराइव करते हैं। आई होप यू हैव रिटन, ओके। तो अब हम लोग लिखते हैं cos 3a का। तो cos 3a का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, cos 3a इट इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। So our next formula is cos 3a equal to 4 cos cube a minus 3 cos a, ठीक है। इसको भी स्टूडेंट सेम तरीके से अप्रोच करेंगे हम लोग प्रूफ करने के लिए। तो फिर से देखो, इस cos 3a को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, इस cos 3a को लिख सकते हैं हम लोग cos 2a plus a, ठीक है। अब इसको cos a plus b के फॉर्मूले पर डिराइव कर दो, तो cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। इस आप देख लेना पीछे, और आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूं ये चीज। इसको मैं cos a plus b के फॉर्मूले पे जब एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा cos 2a cos a माइनस sin 2a sin a, ओके, ये आएगा, ठीक है। अब देखो cos 2a का वो फॉर्म, अगेन फिर से cos 2a आया, तो cos 2a का वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें केवल cos आता है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमको केवल cos ही चाहिए, तो ऐसा फार्मूला यूज करेंगे cos 2a वाला जिसमें केवल cos आता है। तो वो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये पुट किया मैंने cos 2a की जगह पर, इसके बाद cos a माइनस साइन 2a का तो एक ही फॉर्मूला था, एक साइन में और एक टेन में, तो साइन वाला यूज करेंगे, तो 2 साइन a फिर cos a, इसका फॉर्मूला हो गया इनटू साइन a। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर a और cos a। अब देखो हमको जो एक्सप्रेशन में लाना है उसमें केवल cos होना चाहिए, और यहाँ पे तो बस, यहाँ पे सब में cos है, बस यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसको भी आप cos में चेंज कर लो। तो जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, सेम वी विल डू इन दिस केस, ओके। नाउ सी, ये 2
और साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बाहर है कॉस ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अच्छा ये देखो 2 कॉस ए बाहर था, और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -2 कॉस ए, और फिर -2 कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करोगे तो +2 कॉस क्यूब ए आएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, देख लेना। ठीक है, अब देखो 2 कॉस क्यूब ए और +2 कॉस क्यूब ए, ये आ गया 4 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए इक्वल टू 3 कॉस ए। तो देखो cos 3 इक्वल टू क्या आ गया, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3a। ओके, नोट डाउन इट। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू डू फॉर tan 3a। ओके, यहां पे हम लोग cos 2a का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो वाला जिसमें केवल cos था। cos 2a के 4 फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसमें से हम लोग वो यूज कर रहे हैं जिसमें केवल कॉस था। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज tan 3a। ओके, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 a tan स्क्वायर a। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, जैसे हमने sin 3a के लिए किया, cos 3a के लिए किया, वैसे ही tan 3a के लिए। ठीक है, तो सेम अप्रोच हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो tan 3a को क्या लिख सकते हैं, पहले लिखा tan 3a, और इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 2a प्लस a, लिख सकते हैं ना। अब हमने कल ही मैंने आपको बताया था tan a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, तो tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, tan 2a प्लस tan a, a की जगह पे 2a है और b की जगह पे b है, a है, अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, ये एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, आपने tan 2a का भी फॉर्मूला पढ़ा है। tan 2a का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, कल ही बताया था मैंने। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है। तो यहां पर tan 2a की जगह ये फॉर्मूला पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो मैंने पुट किया यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a तो tan a ही रहेगा, और सेम चीज नीचे भी किया, 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। ठीक है, आज लोग समझ में आ रहा हो आप लोगों को। अब मैं इधर कर देता हूं क्योंकि नीचे करूंगा तो शायद आपको दिखे ना। तो अब बस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर का एलसीएम लेओगे अगर तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम आएगा। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आया 1 माइनस tan स्क्वायर a एलसीएम, और सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 tan a, तो था ही यहां पर, और प्लस tan a और इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर a आएगा, ये चीज ऊपर में। देखो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। सेम तरीका नीचे भी करेंगे। नीचे क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a और माइनस 2 tan स्क्वायर a, क्योंकि देखो 2 tan a का मल्टीप्लाई tan a में करोगे तो माइनस 2 tan स्क्वायर a आएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये इतना पूरा आया। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल
बचेगा केवल ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा ऊपर 210a प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 10a माइनस 10 क्यूब a बचेगा, डिवाइड बाय, और नीचे ये बचा था तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a और माइनस 2 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो 2 10a प्लस 10a विल बी 3 10a माइनस इट इज 10 क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 2 10 स्क्वायर a, दोनों का साइन सेम ही है, तो ये हो जाएगा 3 10 स्क्वायर a। तो देखो जो प्रूफ करना था वही आ गया। ठीक है, तो ये हुआ प्रूफ ऑफ 10 3a। आपके एनसीईआरटी में x में दिया है तो कोई मतलब नहीं है, x लो, y लो, a लो, b लो, डजंट मैटर, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ 10 3a। लिख लीजिए इसको आप लोग। तो स्टूडेंट आपने देखा इस तरह से हम लोगों ने 10 साइन कॉस 10 तीनों में पहले इनिशियल फॉर्मूला, देन साइन 2a कॉस 2a tan 2a, उसके बाद साइन 3a कॉस 3a tan 3a, सारा डिराइव कर लिया। ठीक है, तो आपके लगभग 70% फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं स्टूडेंट, कुछ फॉर्मूले और बचे हुए हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूं, 8 फॉर्मूले और बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग वो फॉर्मूला को थोड़ा होल्ड कर देते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए अपने अंदर कि क्या हमसे ये क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एक चीज और स्टूडेंट, पहले तो आप एक पेज बना लेना और जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया है सब एक पेज पे लिख लेना अभी तक का। ठीक है, और उसको याद करो, और अगर आपको 60 से 70% भी याद हो जा रहा है ना तो स्टार्टिंग में बहुत है, बाकी का आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रूफ आना चाहिए आपको सबका, जो मैंने प्रूफ बताया है। ठीक है, चाहते मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता, बट आपको प्रूफ पता होना चाहिए जिससे कोई बोले तो आप डिराइव कर पाओ। ठीक है, एक चीज और, अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो मैं लिखा साइन a प्लस बी, क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। जैसे आप फैक्टराइजेशन पढ़ते थे ना, फैक्टराइजेशन तो जब एक्सपेंड करते थे x प्लस वाई होल स्क्वायर तो आप बताते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन जब उल्टा दिया होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ये फॉर्मूला भी याद करना है, अगर मान लो आपको ये दिया हो तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ये लिख लोगे, और अगर आप क्वेश्चन में ये दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो तो आप उसको चेंज करके इस फॉर्म में भी लिख पाओ। ऐसे फॉर्मूला याद करना है, ये नहीं कि बस रट लिए, मतलब कि इस तरफ से इस तरफ भी याद होना चाहिए और इस तरफ से इस तरफ भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का जरूरत पड़ती है हम लोगों को, समझ में आया। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, पहले स्टूडेंट देख ले कि कुछ कर भी पा रहे हैं हम लोग कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए देता हूं, ये भी कह लो तो इस तरह से फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है, मान लो ये प्रूव, समझ लो कि ये फॉर्मूला ही है स्टूडेंट, समझ लेना कि ये फॉर्मूला ही है। प्रूव दैट साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ये प्रूव करना है। मान लो आपको एक क्वेश्चन ही समझ लो कि आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये दोनों चीज आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंडीशन याद रहेगा, अब देखो ये सब जो आइडेंटिटीज है ना ये बहुत यूजफुल है, अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, अगर आपको याद रहे तो। और अगर नहीं याद है तो अगर
इसको सॉल्व करके भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है ये। तो देखो LHS लेता हूं मैं, LHS, ठीक है। ये लिखा मैं साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट्स, को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो भी फॉर्मूला जानते हैं साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी में, वो पुट कर देंगे यहाँ। तो साइन A प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट, होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, होता है ना ये होता है साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। ऐसे ही साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, होता है ये। पहले मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया इसके फॉर्मूले पे। अब ध्यान दो, क्या ये कोई फॉर्मूला बना रहा है स्टूडेंट, क्या ये कुछ फॉर्मूला बना रहा है, ये ध्यान से देखो, बताओ आप मुझे, क्या ये कोई फॉर्मूला बना रहा है। देखो हाँ, ये फॉर्मूला बना रहा है। देखो दोनों में, इसमें भी साइन ए कॉस ए है, सुनो सॉरी, इसमें भी साइन ए कॉस बी, इसमें भी साइन ए कॉस बी, इसमें भी कॉस ए साइन बी, इसमें भी कॉस ए साइन बी, बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो हम जानते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस वी नो। तो इसको भी इसी फॉर्मूले पे अगर करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस, आएगा। पहले आप इतना लिख लो स्टूडेंट, उसके बाद बताना मुझे। चलो, आई थिंक यू हैव रिटन। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, इतना हुआ। अब ध्यान दो, पहला जो पार्ट है हम लोग को प्रूव करना है, उसमें केवल साइन है, साइन है, मतलब साइन ए और साइन बी है, और इसमें कॉस भी आया है। तो क्या करते हैं, पहले इसमें कॉस वाले को चेंज कर देते हैं दोनों जगह पे। तो इसको साइन स्क्वायर ए मैं रहने दे रहा हूं और इसको लिख दे रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख सकते हैं ना, बी में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाहर है साइन स्क्वायर बी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस यहाँ है और प्लस यहाँ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हो गया पहला पार्ट प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, ये प्रूव करना हो तो क्या करेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो हम चेंज किए थे कॉस वाले को, वहां पे कॉस वाले को मत चेंज करना, किसको चेंज कर देना, साइन वाले को। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। फिर जब सॉल्व करोगे तो इसमें आ जाएगा, समझ में आया। तो पहला पार्ट हो गया, सेकेंड वाला पार्ट आप खुद से करके देख लेना। कैसे करोगे, यहां तक सेम रहेगा, ये इस वाले स्टेप तक सेम रहेगा, बस जब हमको ये लाना था तो हमने कॉस वाले को साइन में चेंज कर दिया। अब की जब हमको ये वाला चाहिए, इसमें केवल कॉस आया है, तो साइन वाले को कॉस में चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आइडेंटिटी है, इसको याद भी कर लेना कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन में ए स्क्वायर माइनस साइन में बी स्क्वायर, और कॉस में बी स्क्वायर माइनस कॉस में ए स्क्वायर। याद करने का तरीका है, देखो अगर साइन तो साइन में दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी को अगर कॉस में याद करना हो तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, ये वाला पार्ट आप खुद से कर लेना। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको,
ये आप खुद से डिराइव करना, ठीक है, दिस इज फॉर यू। चलो, आई होप यू हैव रिटन। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी एक आइडेंटिटी ही है, ठीक है, ये लिख लो आप। प्रूव दैट cos a plus b cos a minus b equal to cos square a minus sin square b या sin square b, सॉरी cos square b आ रहेगा, या cos square b माइनस sin square a, ठीक है। ये कर लोगे या मैं कर दूं स्टूडेंट, अब मुझे बताओ, कर लोगे आप, आई थिंक, ठीक है। तो ये आपके लिए है, ये आप कर लेना, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया था वही सब्स्टिट्यूट करके ये ले आना है। तो याद रखना, cos a प्लस बी cos a माइनस बी होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b या cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब बाद में ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था ये चीज। अब जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके, जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है स्टूडेंट, ठीक है, जितना भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन मैंने दिया, फाइंड साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री, ठीक है। इन सारे की वैल्यूज हम लोगों को यूज करना है, बताना है, ठीक है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में आप लोगों ने देखा था और सॉल्व भी किया था, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। चलो पहला ट्राई करते हैं, साइन 75 सॉरी साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दो, 75 डिग्री की तो वैल्यू पता ही नहीं है हमको, तो आप क्या करो, 75 को ऐसे दो एंगल के सम या डिफरेंस में लिखो, जैसे ऐड करने पे 75 आ जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और 45 की भी हमको पता होती है वैल्यू, 30 की भी पता होती है, तो हम लोगों को ऐसे दो एंगल लेने हैं जिनको या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 75 आ जाए। तो ये दोनों काफी इजी है, 45 और 30। तो अब देखो, क्या ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं फॉर्म कर रहा है? ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, और हमको पता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो बस पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। ए की जगह पे 45 है, बी की जगह पे 30 है। बस साइन 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, प्लस cos 45 भी होता है 1/√2 एंड साइन 30 1/2। तो ये आ जाएगा √3/2√2 प्लस, और ये आ जाएगा 1/2√2। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 2√2 ही आएगा, और ये हो जाएगा √3 + 1 विच इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही cos 75 निकालना होगा तो सेम चीज 45 + 30 cos वाला फॉर्मूला लगा देना। अब 15 वाला निकालना है, 15 साइन 15, तो अगेन 45 - 30 विल बी साइन 15। जैसे कि 15 को क्या ले सकते हो, 45 - 30। हमको ऐसे ही दो एंगल लेने हैं जिनकी वैल्यू हमको पता हो, 45 और 30 दोनों की पता है, और 45 और 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 मिल जाएगा।
तो इसके लिए क्या करोगे, आप साइन में क्या लगाओगे 45 माइनस 30 और फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, तो बाकी सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही cos 15 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिमेनिंग आप कर लेना। ओके, नोट डाउन इट। नाउ सी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है, एग्जांपल एनसीईआरटी बुक का ये आपको प्रूव करना है कि cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। अब एक चीज और, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे पाई बाई 4 दिया है, तो पाई बाई 4 होता क्या एक्चुअल में? पाई बाई 4 रेडियन में है ना, और पाई बाई 4 जो रेडियन में है उसकी डिग्री में वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। ठीक है, तो चाहो तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, अगर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो ऐसे ही सॉल्व कर दो। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, चाहे डिग्री में दे चाहे रेडियन में दे, अगर आपको वैल्यू पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखो एलएचएस में क्या लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं मैं cos पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा देखो, ये cos a प्लस बी जैसा फॉर्मूला है और ये cos a माइनस बी जैसा फॉर्मूला है। ठीक है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ स्टूडेंट, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूले को कम से कम दिन में 3-4 बार देखो उसको, तभी याद होगा। मुझे याद है तो मैं अप्लाई कर दूंगा, आपको नहीं याद होगा इतना जल्दी, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो देखो ये cos a प्लस बी जैसा है और ये cos a माइनस बी जैसा है। अब मैं दोनों फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप देख लो एक बार। cos a प्लस बी जो होता है वो होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, और सेम चीज अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, तो वही अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos पाई बाई 4 cos x माइनस साइन पाई बाई 4 साइन x। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन आ गया इस वाले का। ऐसे ही इस वाले का करते हैं, ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 cos x और प्लस साइन पाई बाई 4 साइन x। ठीक है, देखो अब क्या क्या कट रहा है क्या क्या नहीं कट रहा है, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां बचा क्या, cos पाई बाई 4 इंटू cos x और प्लस cos पाई बाई 4 cos x। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। आपको पता है ना पाई बाई 4 किसके बराबर होता है 45 डिग्री के, तो cos 45 कितना हुआ, दैट विल बी 1/√2, और ये हो गया cos x, ये भी कितना हो गया 1/√2, और ये हो गया cos x। ठीक है, तो जब एलसीएम लोगे इसको सॉल्व करोगे जब, तो देखो √2 तो इसका एलसीएम ही हो जाएगा, √2 दोनों में है तो √2 एलसीएम हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा cos x प्लस cos x, तो यानी कितना हो जाएगा ये 2 cos x अपॉन √2, ये आया। लेकिन क्वेश्चन में तो √2 ऊपर है, तो आप इसको रेशनलाइज कर दो। तो जब रेशनलाइज करोगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2√2 cos x और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ जाएगा √2 cos x, दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन, आपको समझ में आया? तो आप एक काम करना है स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो अभी तक, आप कम से कम क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आराम से कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो जाएगा आपसे। ठीक है, 6-7 तक एक्सरसाइज 3.3 में आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन मैं बता ही देता हूं, मैं सोच रहा हूं, ताकि आप बाकी का फिर से कर लो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं
फिर रिमेनिंग चीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से एक बार देखना, समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जांपल का ही है। प्रूव दैट 3 sin π/6, ओके, 3 sin π/6 sec π/3 minus 4 sin 5 π/6 cot π/4 इक्वल टू 1, ठीक है। ये है, ये हमको प्रूव करना है कि 3 sin π/6 sec π/3 minus 4 sin 5 π/6 cot π/4 इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये भी। देखो π/6 कितना होता है 30 डिग्री, π/3 कितना होता है 60 डिग्री, 5 π/6 कितना होगा 150 डिग्री, और ये कितना होगा 45 डिग्री। तो इन सब में सबकी वैल्यू पता है, बस इसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगा, ठीक है, 5 π/6 का। तो एक काम करो, 5 π/6 को पहले रफ में सॉल्व कर लो। 5 π/6 कितना हुआ 5 इंटू 180/6 यानी कि साइन 150, ठीक है, साइन 150। और साइन 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको हम ले सकते हैं साइन 90 + 60, ठीक है, 90 + 60 ले सकते हैं या 180 - 30 ले सकते हैं, दोनों सही है। तो देखो 90 + 60 में ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 + थीटा होता है cos थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा cos 60, क्योंकि 90 में 90 है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन cos में चेंज हुआ, फिर ये एंगल 60, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन तो पॉजिटिव ही होगा, तो cos 60। तो मतलब कि इसकी वैल्यू जो होगी वो cos 60 के बराबर होगी या साइन 30 के बराबर होगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये मैं ये ले रहा हूं, तो 3 इंटू साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू सेक 60, cos 60 होता है कितना स्टूडेंट, cos 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू साइन 5 π/6, अभी मैंने निकाला है साइन 5 π/6 cos 60 के बराबर होगा यानी कि 1/2 के बराबर, तो इसकी वैल्यू 1/2 इंटू, ठीक है, और cot π/4, cot π/4 कितना होगा 1 के बराबर, ठीक है। सारी वैल्यूज हो गई। आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो यहां समझ लेना, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया 3, इधर 3 आया और इधर 2 आया, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो ये RHS था हमारा, तो प्रूव हो गया। बस रेडियन में दिया हो चाहे डिग्री में दिया हो डजंट मैटर, अगर आपको वैल्यू पता है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको मेथड पता है कि कैसे एंगल निकालते हैं जो मैंने बताया था, आराम से कर लोगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट 2π तक सारी वैल्यूज पता होना चाहिए, साइन कॉस और टेन में 2π तक। जैसे कि 90 तक तो पता ही था आपको, 90 के बाद क्या था 180 था, 270 था और 360 था। तो जो एक टेबल बना के दिया था मैंने आपको, वो सारी वैल्यूज आप उससे याद कर लेना। जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए हैं उसको रट लो, उसका प्रूफ अच्छे से देखो और समझो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में एक फॉर्मूला बचा हुआ है, एक नहीं कम से कम 4-5 फॉर्मूला बचा हुआ है, सो वो हम करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वो सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, तब तक आप एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक कर लेना, ट्राई करना एटलीस्ट, और एग्जाम्पल भी लगाते रहना, ठीक है। सो टिल देन स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। तो वट एवर थिंग्स आर लेफ्ट we will discuss in the next part of the video. So till then, have a nice day, take care.